मैं नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय केपी शर्मा ओली सर से मैं सुनील जी खाटी बिहारी सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। और ओली सर, केपी शर्मा ओली सर, मैं आपको हास्य व्यंग के माध्यम से कुछ गंभीर सलाह आपको देना चाहता हूं। सर, आजकल आपका बयान कुछ इधर उधर का बहका बहका आ रहा है। कभी सर आप कहते हैं कि प्रभु श्री राम भारतीय नहीं नेपाली थे। भारतीय प्रभु श्री राम को आप असली न बतला करके नकली बतला रहे हैं और कहते हैं कि असली प्रभु श्री राम नेपाली थे। कभी सर नेपाल से बहने वाली नदी को बांध तोड़वा करके बिहार को संकट में डाल देने की बात कहते हैं। सर केपी शर्मा ओली सर, यदि कोई दिक्कत है तो बोलिए सर। कोरोना में सब लोग दबाव में हैं। इसका अर्थ ये नहीं है सर कि मानसिक संतुलन प्रभावित हो। सर, चीन के बहकावे में सर क्यों इधर उधर की बातें बोल रहे हैं? आप तो सर अपने हैं। जरा सा सर आप देख सकते हैं कि भारत के परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सर कितने संयत, कितने शिष्ट, उनकी एक एक बयान कितनी सदी आती है और कितने गंभीर धैर्य हैं। उनसे भी सर आप सीख सकते हैं। यदि सर केपी शर्मा ओली सर कोई भी मानसिक दिक्कत है तो मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको विनम्रता पूर्वक सलाह दूंगा कि आप सर बिहार चले आवे। यहां पर सर झाड़ फूक की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। सर भगत थोड़ा सा जो है घास चावल उबल लेंगे और आपके माथे को हल्का सा झाड़ फूक कर देंगे, मंत्र पढ़ेंगे और थोड़ा हो सकता है कि पीला रंग का कुछ ये सब गिरे, कीटाणु विटाणु, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। या कोई भूत प्रेत का असर होगा तो उसके भी झाड़ने की व्यवस्था सर बिहार में बहुत अच्छी है। सर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सर कभी सर आप कहते हैं कि तटबंध तोड़ देंगे, इसकी धमकी देते हैं जो बिहार को जल प्लावित कर देंगे। सर बिहार में सर बाढ़ लाने की आप धमकी दे रहे हैं। सर बिहार में सर वास्तविकता में इस बार 5 गुना किसान अधिक धान की बुआई किए हैं। वस्तु स्थिति ये है सर। और बिहार के किसान इस समय कर्ज लेकर के सर बुआई किए हैं। मैं आपको बतला देना चाहता हूं ओली सर, ये भी जान लीजिए कि यदि धान डूबेगा, सड़क टूटेगा बाढ़ से, बिजली डिस्टर्ब होगी, एक तो कोरोना के मार से हम बिहार वासी परेशान हैं। चीन के बहकावे में आप क्यों ऐसा धमकी देते रहते हैं? एक कहानी सर केपी शर्मा ओली सर, नेपाल के प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको सुना रहा हूं, समय मिले तो आप सुन लीजिएगा। सर ये कहानी असत्य है कि सत्य है ये मैं नहीं कह सकता हूं। सर सत्य है कि असत्य है ये मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग ने मुझे, बूढ़े आदमी ने सुनाया था कि बहुत पहले की बात है सर, नेपाल ने एक साल ऐसे ही जबरदस्ती पानी छोड़ करके और बिहार का काफी नुकसान किया था। सर बिहार के बार बार कहने के बावजूद भी बिहार के शक्ति सामर्थ्य को नेपाल ने कम आंका। बिहार को सर काफी नुकसान हुआ। पूछने पर जब नेपाल से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो नेपाल का जवाब था सब भोले बाबा की कृपा है। ठीक अगले वर्ष नेपाल के बिहार के जो बगल वाले मैदानी इलाका थे वहां पर काफी आम जो है वो फला था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक रात नेपाल में हल्ला हुआ कि सारे आम गायब हो गए। अब सारे आम गायब हो गए और बेचारा नेपाल के उस मैदानी इलाके को आम नसीब बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि नेपाल और बिहार के जो सीमावर्ती इलाके में है वहां आम के आंठी का सा ढेर देखा गया। तो जब बिहारी लोग से पूछा गया कि अरे भाई ये कहां से आम का आंठी अचानक इतना चला आया, तो बिहार के लोगों ने कहा सब भोले बाबा की देन है। इतना ही नहीं सर, कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि नेपाल के मैदानी क्षेत्र में जो आम का पेड़ लगा हुआ था अचानक राताराती जो है वो गायब हो गया। अब किसने काटा ना काटा बड़ा मुश्किल कहना था। इतने बड़े बड़े पेड़ थे जो दैत्य से भी ना उठ पाता। सर फिर जब बिहारियों से पूछा गया तो बिहारी का जवाब था सब भोले बाबा की कृपा है। इसके बाद सर
फिर बारिश के महीने में नेपाल ने सीमावर्ती मैदानी इलाका में आम का पौधा लगाया, ईट ईट चौक करके घेर दिया। बहुत पहले की सर बात है। तो अचानक देखता है चंद दिन के बाद नेपाल में यह पता लगता है कि ईट गायब हो गई और आम का पेड़ विलुप्त हो गया। और बिहार के सीमावर्ती इलाके में, बिहार के क्षेत्र में अचानक आम का पेड़ बड़ा बड़ा उगने लगा। और जब पूछा गया कि आपके यहां अचानक पेड़ कैसे उगाया, तो बिहारी ने जवाब दिया, सब भोले बाबा की देन है। तो सर, आप इस कहानी के माध्यम से अच्छा समझ गए होंगे। तो एक उसी प्रसंग में सर ऐसा हुआ कि ठीक अगले वर्ष नेपाल में भयंकर अगलगी हो गई सर। और वे सब डर के मारे सर नेपाल के वासी भाग गए, लेकिन बिहार के मैदानी इलाका के लोग वहां नेपाल में जाकर के उसको बुझाए और अग्नि के दावा नल को शांत किए। लेकिन घर का अधिकांश सामान बाद में पता लगा कि रेडियो, घड़ी, कपड़ा, गहना, जेवर सब विलुप्त हो गया था सब। अब सर फिर जो है पूछा गया कि भाई क्या हुआ, तो जवाब था बिहारी लोगों का कि सब भोले बाबा की देन है सर। सर, मैं आपसे यही कहूंगा कि नेपाल के लोग, खास करके भारत, बिहार के लोगों से बेटी रोटी का संबंध है सर। हम लोगों का धर्म संस्कृति एक है। हम लोग बिल्कुल बहुत ही निकट के संबंध है सर। आप चीन के बहकावे में ना आए। और मैं आपसे यही आग्रह कहना चाहूंगा कि सर, चीन सर आपका दूर का मित्र हो सकता है, लेकिन भारत तो आपका अपना है, बिहार आपका अपना है सर। आप बिहार में बाढ़ लाने का कुकृत्य सर ना करें, बिहार में बाढ़ लाने की बात सर ना करें, यह अच्छा नहीं है। खास करके सर बिहारी बुद्धि, बल, चातुर्य में बहुत आगे है सर। आप यदि बिहार के लोगों से सम्मान पूर्वक व्यवहार कीजिएगा तो बिहार और भारत के लोग आपके लिए दिल बिछा देंगे। लेकिन यदि आप चीन के बहकावे में कुकृत्य कीजिएगा, बाढ़ लाने का और उल जलूल बयान दीजिएगा सर, तो ध्यान रखिएगा सर, बिहार इसमें आपसे कोसों आगे होगा। और भारत से बेटी रोटी का संबंध सर, इसको त्यागे मत। और उम्मीद करता हूं जो केपी शर्मा सर और नेपाल के प्रधानमंत्री महोदय केपी शर्मा ओली सर, आपको बात सर समझ में आया होगा। अब ये कहानी सत्य है या ना सत्य है सर, ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े बुजुर्ग ने सुनाया था और इससे आपको संकेत मैं अच्छा हास्य व्यंग के माध्यम से दे देता हूं। अब निर्णय लेना आपका काम, समझना आपका काम, लेकिन सर बाढ़ बिल्कुल ना आए। और प्रभु श्री राम भारत के थे, हैं और सर्वत्र रहेंगे। आपके इन सब बोलने और कहने से कुछ होता नहीं है। जय श्री राम, प्रभु श्री राम। और इसके साथ मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपको केपी शर्मा ओली सर प्रणाम अर्पित करता हूं और आपसे विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।